आज है 25 जनवरी 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला, अगली जेपीएससी में अभ्यर्थियों को मिलेगी 7 साल की छूट। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की अगली परीक्षा में अभ्यर्थियों को 7 साल की छूट मिलेगी। इसकी कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2017 होगी। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 50 साल की उम्र में ही पेंशन मिलने लगेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकारी कर्मचारियों की चांदी कम ब्याज पर उठाएं 60 लाख रुपए। झारखंड की सरकार अपने कर्मचारियों को अब 60 लाख रुपए तक का हाउसिंग लोन देगी। लोन पर ब्याज की दर 7.5% होगी। अब तक कर्मचारियों को अधिकतम 30 लाख रुपए का हाउसिंग लोन मिलता था। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर वित्त विभाग ने ये सीमा दुगनी करने का प्रस्ताव तैयार किया है। झारखंड में कब से कब तक हो सकता है लोकसभा चुनाव, आयोग ने दिया ये निर्देश। झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान अलग अलग चरण में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच हो सकता है। भारत के चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को वर्ष 2019 में संपन्न लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आम चुनाव 2024 की तैयारियां करने का निर्देश दिया है। बिहार के बाद अब झारखंड के विश्वविद्यालयों की छुट्टियों में कटौती। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों में अब विंटर वेकेशन नहीं होगा। क्रिसमस पर सिर्फ एक दिन 25 दिसंबर को छुट्टी होगी। गर्मी की छुट्टियां मात्र 20 दिनों की होंगी। होली, दीपावली, छठ की छुट्टियों में भी कटौती की गई है। राजभवन ने सभी विश्वविद्यालयों के लिए वर्ष 2024 का यूनिफॉर्म लीव कैलेंडर जारी कर दिया है। झारखंड में बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार, कई दिग्गज सांसदों का पत्ता कटना तय। झारखंड में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी आजसू पार्टी ने 14 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की। इस बार एनडीए गठबंधन की ओर से राज्य की सभी 14 सीटों पर कब्जा जमाने की रणनीति तैयार की जा रही है। झारखंड में बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। 11 फरवरी को रांची आएंगे पीएम मोदी, जनजाति सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को रांची आएंगे। 11 फरवरी को रांची में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से जनजाति सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों से आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भाजपा एसटी मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से झारखंड में गरमाई ओबीसी की सियासत। पिछड़ों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद झारखंड में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत गर्म हो गई। ओबीसी आरक्षण को लेकर इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ऐसे में झारखंड में अब सत्ताधारी दल जेएमएम ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग उठा दी है। 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु में झारखंड ने लहराया परचम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु में झारखंड से अलग अलग जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें गतका खेल से भी झारखंड के 10 सदस्य खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसके टीम प्रशिक्षक राजीव कुमार सिंह और टीम मैनेजर नमिता कुमारी टुडू। झारखंड सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। दादा साहब फाल्के गोल्ड अवार्ड के लिए इस दिग्गज नेता का चयन। रांची के सांसद संजय सेठ का चयन दादा साहेब फाल्के आइकन गोल्ड अवार्ड के लिए किया गया है। सांसद को यह अवार्ड 24 जनवरी को नई दिल्ली में दिया गया। दादा साहब फाल्के संस्थान के द्वारा सांसद को बेस्ट आइकॉन एमपी झारखंड के रूप में चुना गया। सांसद का यह चुनाव क्षेत्र में आम जनता के बीच सक्रियता, लोकसभा में उपस्थिति, सत्र में सवाल जवाब, क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सक्रियता, इंटरनेट मीडिया पर सक्रियता सहित सामाजिक क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों को लेकर हुआ है। टाटा मोटर्स में हर साल 800 से अधिक कर्मचारियों का स्थायीकरण को लेकर बनी सहमति। टाटा मोटर्स में स्थायीकरण के मुद्दे पर श्रम विभाग, कंपनी प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के बीच हुई कई दौर की वार्ता के बाद हर साल 800 स्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने पर लगभग सहमति बन गई। इस मुद्दे पर टाटा मोटर्स के वाइस प्रेसिडेंट विशाल बादशाह के स्तर पर भी वार्ता हो चुकी है। प्रदेश के भाजपा संगठन में निष्क्रिय जिलाध्यक्ष को बदलने का फैसला। प्रदेश भाजपा कमेटी की घोषणा के बाद अब जिला संगठन में फेरबदल की कवायद चल रही है। भाजपा के 28 संगठनात्मक जिलों में 1-2 जिलाध्यक्ष के नाम को लेकर खींचतान है। इन जिलों में सांसद विधायक ने अपने चहेते को जिलाध्यक्ष बनाने को लेकर संगठन से आग्रह किया। प्रदेश संगठन की ओर से आम सहमति बनाकर जिलाध्यक्ष के नाम तय किए जाते हैं।
झारखंड में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मार्ग, समय, तारीख और पड़ाव तय करने पाकुड़ गई टीम। झारखंड में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रूपरेखा तय करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ठाकुर के नेतृत्व में एक टीम बुधवार को पाकुड़ रवाना हुई। ये टीम यात्रा का मार्ग, किस समय और किस दिन राहुल गांधी किस जिले में प्रवेश करेंगे, कहां उनके कार्यक्रम होंगे, इसकी विस्तृत रूपरेखा तय करेगी। झारखंड में 18 साल से पहले 32.2% बेटियों की हो जाती है शादी। झारखंड की बेटियां देश दुनिया में नाम कर रही हैं। हर क्षेत्र में उनका डंका बज रहा है। खेल के क्षेत्र में बेटियों का दबदबा है, लेकिन बाल विवाह और शिक्षा आज भी उनके सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। समय से पहले ही शादी के बंधन में बांध दिए जाने से बेटियों की प्रतिभा दब जा रही है। NFHS 5 के आंकड़ों की माने तो राज्य की 32.2% बेटियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जा रही है। अब राह चलते जान सकेंगे मौसम का हाल, ऑटोमेटिक स्टेशन देगा सूचना। गुमला में अब सड़क चलता आम आदमी भी मौसम का हाल आसानी से जान सकेगा। उन्हें मोबाइल फोन, अखबार या टीवी देखने की जरूरत नहीं। ऐसा आसान काम किया जा रहा है यहां के एक कॉलेज के द्वारा, जिसने मौसम स्टेशन बना दिया। कॉलेज के बाहर और जगह जगह स्क्रीन लगाई जा रही है, जिसमें दिन भर मौसम का हाल दिखता रहे। धनबाद में पानी को तरसे लोग, 2 लाख की आबादी के पास नहीं हुई जलापूर्ति। एक सप्ताह में दूसरी बार धनबाद की आबादी को पानी नहीं मिला। 2 दिन से 2 लाख की आबादी पानी से वंचित है। मंगलवार को पानी टंकी में पानी भरा ही नहीं जा सका। इस कारण बुधवार को 9 जल मीनार से जलापूर्ति नहीं हो सकी। आज भी जलापूर्ति होने की संभावना कम है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।